हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ माहिन बेटा बोलो, सब खैरियत? इस वक्त कैसे कॉल की? फयाज भाई, आप कहीं बाहर हैं? बाद में कॉल करूं? नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो, मैं बस एक काम से निकला था। कहो क्या बात करनी है? फयाज भाई, मुझे पूछना था, आपकी निहाल से कोई बात हुई है? कोई कॉल आई है उसकी आपके पास? नहीं। कब वापसी करके के गया था वो? कब की वापसी थी उसकी? यही तो बात है कि उसने कुछ बताया ही नहीं है मुझे। मैं इतनी कॉल्स की हैं, कोई कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। सारे घर वालों से उनके लिए लड़ रही हूँ। प्लीज, निहाल का कोई पता चले तो मुझे बताएं। मुझे कॉल बैक भी नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा माहिन बेटा, मुझे लगता है एक दो रोज में आ जाएगा। कोई डील वगैरह करने गया होगा। अच्छा देखो, प्लीज रो मत। मैं शीरी को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, अब रोना बंद करो प्लीज। चलो, टेक केयर, खुदा हाफिज। मोना आंटी, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? तुम्हें बताया था ना कि निहाल ने मुझे कहा था कि जिस शख्स ने उसे प्लॉट बेचा है वो हमारी फाइलें जाके उसके मुंह पे मारेगा और हमारे पैसे वापस ला के देगा। आज इतने दिन हो गए हैं, उसका कुछ आता पता नहीं है। मैं सुबह से उसे कॉल्स करी और वो का नंबर ही बन जा। कॉल्स तो खैर माहीन की भी नहीं पिक कर रहा है। मोना आंटी, मुझे तो लगता है वो आपके पैसे लेकर भाग गया है। यही यही तो खर्चा है जो मुझे उठते बैठते खाए चला जा रहा है कि निहाल हमारे पैसे खा गया है। अल्लाह, मैं क्या करूंगी? ये धोखा निहाल के साथ नहीं हुआ, ये धोखा हमारे साथ हुआ है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं नरमी? निहाल के बच्चे तुझे अल्लाह पूछे, हमारी हलाल की कमाई, हमारी मेहनत की कमाई कहाँ गया है वो? खुदाया, मुझे ही परेशानी हो रही है कि कल ईमान का वलीमा है और मैं कैसे किसी से मुस्कुरा के मिलूंगी? मेरे तो शक्ल से पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने बहुत बुरा किया है और मैं फरियाद करूं, मैं क्या करूं? मैं तो शोर भी नहीं मचा सकती। अरे मैं तो अपना दुख भी नहीं किसी को बता सकती, कहीं शोर ही नहीं कर सकती। भाई, घर के बंदे ने घर को खा लिया, घर को लूट लिया, मैं क्या करूं? ना मैं कहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हूँ, ना मैं उसके खिलाफ कोई केस कर सकती हूँ। मैं क्या करूं? अपने घर के दामाद ने धोखा दिया, किसके आगे मैं रोना रहूं? मेरी रकम डूब गई, हम दोनों के पैसे डूब गए। तुझे अल्लाह पूछे निहाल, बड़ा बुरा किया आपने साथ। अल्लाह पूछे। खबरदार, जो अब किसी ने एक और लफ्ज बोला निहाल के खिलाफ, आप लोग उसको बद्दुआएं दे रहे हैं। वो आप लोगों से वादा करके तो गया है कि वो एक एक पैसा वसूल करके आएगा उस धोखेबाज शख्स से।
छोड़ दें उसे, कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो कभी ऐसे बात नहीं करती। हाँ चलें अंकल जी, अब मुझे चलना चाहिए। माया कैन यू ड्रॉप मी? ड्राइवर आज जल्दी चला गया था, गाड़ी नहीं है मेरे पास। इट्स ओके, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। दरअसल ईमान का वलीमा है कल, और तैयारियां मुकम्मल हुई नहीं है। खालू साहब ने सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मुझ पे सौंप दी है, इसलिए मैं कह रहा था। जिम्मेदारियां सारी पैसों से पूरी होती हैं, वही तुम्हारा मसला था ना, तो मैंने वो भी हल कर दिया है। हर काम पैसे से मिनटों में हो जाता है, तुम इन चीजों की टेंशन मत लो। देखो निहाल ने हमारे साथ जो कर दिया है, वो जो प्रॉपर्टी की फाइल थी ना वो जाली निकली है। तुम खुद अंदाजा करो कि निहाल ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया निहाल ने। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँगा क्या। मोना आंटी, वो 2 बजे का अपॉइंटमेंट था ना पार्लर का, तैयार हो जाए फिर चलते हैं। तुम्हें पार्लर जाने की पड़ी है? मुझे ये परेशानी खाई जा रही है कि निहाल ने वादा किया था कि वो मेरे पैसे निकलवा देगा, लेकिन कोई अता पता ही नहीं उसका। तुम हो के पार्लर जाना चाह रही। मोना आंटी, कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे थोड़ी ज्यादा बदतमीजी कर दी। असल में मुझे ना बर्दाश्त नहीं होता जब कोई निहाल के बारे में बुरा भला कहता है। वैसे महीन, तुम्हारे इत्मीनान पे मैं बहुत ज्यादा हैरत ज़दा हूं। मतलब कोई कैसे इतना सुकून में हो सकता है? इतने दिनों से तुम्हारे मियाँ का फोन बंद है, ना कोई अता, ना पता, ना कोई राब्ता। कोई होश के नाखून लो बीबी। मोना आंटी, वो तो काम से गए हुए हैं ना, क्या पता आज मुझे सरप्राइज कर दें। आज ईमान का वलीमा है, वो तो मिस नहीं करेंगे, इसीलिए मैं पार्लर जा रही हूँ। सच धज के मिलूंगी उनसे आज। ठीक है भाई, तुम चली जाओ, अकेली चली जाओ, मुझे नहीं जाना। मैं घर पे ही तैयार हो लूंगी। मैंने नरमीन से भी पूछा, वो भी कह रही थी कि वो पार्लर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी हम दोनों हुमायूं का इंतजार कर रहे हैं, वो फ्रूट और मिठाई वगैरह लेके आता ही हो। ठीक है, फिर मैं अकेले चली जाती हूँ। मोना आंटी, आपने मुझे माफ कर दिया ना कल के लिए, आई एम रियली सॉरी। देखो, ये बदतमीजी तुमने पहली बार की है, इसलिए जाने दे रही हूँ। आइंदा एहतियात करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।